भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना चाहिए, एक बहन ने लिखा है, सुधांशु बेटा बहुत प्यार और आशीर्वाद। भैया मैं आपके सारे वीडियो बराबर देखती हूँ, हर वीडियो का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। भैया मेरा नवंबर माह का 5500 रुपया आ गया था, फिर 8500 रुपया भी आ गया था, लेकिन आज 675 रुपया किस मद में आया है? क्योंकि मैं बीएलओ भी नहीं हूं, ना ही मैं मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हूं, तो बताने का कष्ट करें भैया। तो एक ये यहां पर जानकारी जो कि आ रही है 675 रुपए की, क्या और भी भाई बहनों के अकाउंट में आए हैं? अगर आए हैं और आपको जानकारी है कि वो किस मद में डाले गए हैं तो कृपया साझा कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बार पैसा अलग अलग मद में अलग अलग तरह का अमाउंट देखने को मिलता है, जिससे चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि किसका कौन सा पैसा आया है। आगे बात करते हैं और आपको बता दें, ये देखिएगा शीला बहन आती हैं फर्रुखाबाद से, और इन्होंने अपने वहां से एक लेटर भेजा है। फर्रुखाबाद में शमशाबाद जो पड़ती है परियोजना या कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी का, वहां से एक लेटर 21 फरवरी को अभी जारी हुआ है और सीडीपीओ को भेजा गया है। शमशाबाद में कहा गया है कि समेकित शिक्षा के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, आप सबका प्रशिक्षण करवाया जाएगा। तो प्रशिक्षण की जो तिथियां हैं वो आप यहां पे देख सकते हो, जो कि लिखी है कि 23 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक जो है 60 आंगनबाड़ी बहनों के बैच में एक दिवसीय प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों बहनों का करवाया जाएगा। 174 का बैच बना करके अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में भेजने का कष्ट करें। तो यहां पर 60 लगभग जो है ज्यादा रहेंगे, उसमें 10-20 जो वो इधर उधर मर्ज कर ली जाएंगी। और आपको बताते हैं, ये देखो पहले ही डिसाइड हुए थे 10 फरवरी को, लेकिन फिर आंगनबाड़ी बहनों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर जो है रोक भी पहले लगा दी गई थी। तो फिलहाल के लिए अब ये 23 तारीख से 25 के बीच में फर्रुखाबाद में ये होगा। अब बात करते हैं, अमृता सिंह बहन आती हैं कासगंज से, और उन्होंने अपने वहां से देखो यही वाला एक ईसीसी वाला जो कार्यक्रम है वो हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्र पर प्री प्राइमरी कक्षाओं के गुणवत्तापूर्ण ईसीसी संचालन के लिए विकास खंड स्तरीय एक ये प्रशिक्षण था। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की क्रियान्वयन कार्यशाला हुई थी और ये 23 फरवरी से लेकर के जो आपकी स्टार्ट हुई है, यानी कि एक दिवसीय था तो 23 फरवरी को हुआ था। वहां पर आपको 60 के बैच में बना करके दिया जाएगा, तो 23, 24, 25 इन जो दिनों में करवा लिया जाएगा। तो आज जो है कल 23 तारीख को बहन के वहां हो गया है। अमृता बहन ने अपने वहां से के फोटो भेजी है। एक दिवसीय ही प्रशिक्षण था और जो है ये वहीं से तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे ही बाकी जगह भी एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन कराए जा रहे हैं। खैर आगे चलते आपको बताते हैं, एक और जो खबर आ रही है वो अब ये वाली आदेश जो आप देख रहे हो ये बिहार सरकार से है और 23 फरवरी को कल ये जारी हुआ है। बिहार में निदेशक जी ने यहां पर डीपीओ और सीडीपीओ को अपने बिहार में सबको एक लेटर भेजा है और कहा है कि टीएचआर वितरण की तिथि के संबंध में कुछ निर्देश आए हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों जो भी बिहार से हैं, आपके वहां राशन वितरण के मामले में यहां पर जानकारी आ रही है। इसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में टीएचआर का वितरण प्रत्येक माह के निर्धारित तिथि जो कि 15 तारीख है उसको किया जा रहा है। कोविड-19 में टोकन कूपन के माध्यम से पोषाहार वितरण किया जा रहा है। एनआईसी द्वारा टोकन कूपन उत्पन्न एवं सत्यापन में तकनीकी समस्या रहने के कारण आंकड़ों का जो अद्यतन किया जा रहा है, उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में पूर्व की भांति प्रत्येक माह का टीएचआर उसी माह में जो है निर्धारित तिथि को वितरण किया जाएगा। अगला यहां पर पॉइंट है कि परियोजना में आवंटन स्थानीय अग्रिम की राशि उपलब्ध कराने पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को टीएचआर वितरण करना अनिवार्य है। 15 तारीख को अवकाश की स्थिति में अगले दिन वितरण किया जाएगा। साथ ही दूसरा है कि 15 तारीख को वितरण नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करके 22 तारीख को टीएचआर का वितरण किया जाएगा तथा विशेष परिस्थितियों में 22 तारीख के बाद जिला जो पदाधिकारी हैं उनसे अनुमति प्राप्त करके टीएचआर का वितरण किया जाएगा। और टीएचआर वितरण संबंधी प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में विवरण तिथि की संख्या तथा निदेशालय से प्रतिवेदित किया जाएगा। तो यहां पर जानकारी आ रही है कि 15 तक तो राशन बंटना चाहिए। अगर किसी परिस्थितियों के कारण नहीं बंटता है तो फिर आने वाली तिथियों में अपने विभाग से अनुमति लेकर के बांटा जाएगा। इधर बात करते हैं, ये श्रवण कुमार भाई आते हैं समस्तीपुर बिहार से, इनको धन्यवाद, इन्होंने जानकारी भेजी है। और अब बात करते हैं यहां पर
एक अगले जो है जानकारी की, एक बहन के मैसेज की लिखा है जो है यहाँ पर, भाई मेरी जो है सेविका कल जो है रिजाइन वगैरह करेंगी, तो यहाँ पर वो सेंटर सहायिका वगैरह चला सकती है क्या? भाई मैं सहायिका हूं बबीता कुमारी बेगूसराय से, और ये जरूर बताना। तो ये इसके बारे में चाहती हैं। देखो उनके वहां की आंगनबाड़ी सेविका रिटायर हो रही हैं और ये कह रही है कि क्या हम वहां का केंद्र चला सकते हैं? तो बिल्कुल, जब तक भर्तियां नहीं निकलती तब तक वहां पर चार्ज आपको ही मिलेगा, आपसे ही काम लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा और सैलरी आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वाली दी जाएगी। आपसे विभाग बस काम करवा लेगा, लेकिन पैसा आपको जो मिलता है सहायिका का वही मिलेगा। बस वो जो है काम वो आपसे लेते रहेंगे। तो वो सब चीजें हैं। आगे बीनू दुबे बहन आती है मिर्जापुर से, और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी है कि भैया हम लोगों का मानदेय कब तक आएगा? नवंबर का केवल इनका 1000 रुपया आया था, बस उसके बाद से खाते में नहीं आया है, प्लीज आप बताएं। तो अब इस बारे में मैंने बहुत बार कहा है कि आप सब अपने अपने विभाग से भी कुछ थोड़ा बहुत पूछिए, क्योंकि अब ये व्यक्तिगत रूप से चीजें हो गई हैं, जिले वाइज हो गई हैं, काफी परियोजना वाइज भी हो गई हैं, जिनमें कहीं कहीं पे आया है, कहीं पे नहीं आया है। तो इनके बारे में जानकारी आपके अधिकारी ही दे सकते हैं, और बाकी चीजें जो होती है हमारे स्तर की वो बताई जा सकती हैं। और इसमें आप देख सकते हो यहां पर एक हमारे पास और सरकारी आदेश आया है अयोध्या में। यहां पर जो है आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी का लेटर है, इन्होंने आदेश दिया है, और इसमें क्या है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनका कहना है कि 24 फरवरी आज है, देखो, और आज जनपद में समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर अयोध्या में जो है कार्यक्रम रंगोली वाले वो मनाए जाएंगे। वो भी किस लिए? मतदाता जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए। तो बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग द्वारा ये सब किया जाएगा, और इस क्रम में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी और जो मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर हैं, इनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी आंगनबाड़ी बहनों को 24 फरवरी आज के दिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदाता जागरूकता संबंधी जो रंगोली है वो बनवाने का कार्यक्रम आंगनबाड़ी और सहायिका तथा अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी लाभार्थी इनके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राम सभा में मतदान जागरूकता रैली निकलवाइए, और इन सब चीजों के बारे में बोल रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि निर्देश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी को वितरित किया जाने वाला पोषाहार उपलब्ध हो, तो 24 फरवरी को ही अन्य कार्यक्रमों के साथ पोषाहार वितरण भी करवा दो। मतदाता जागरूकता संबंधी जानकारी भी लाभार्थियों को दिया जाए, और इस कार्य में स्वयं सहायता समूह का भी सहयोग लिया जाए। तो ये एक जो है डीपीओ महोदय अयोध्या के हैं, उनका लेटर जारी हुआ है। और हमारे पास जानकारी को भेजा है यहां पर सीमा रानी बहन आती है अयोध्या से, और उन्होंने भेजा है। आगे बात करते हैं, एक और हमारे पास जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में क्या क्या इन दिनों चल रहा है आंगनबाड़ी बहनों के साथ में, क्योंकि लगभग जो है 75 से ज्यादा ही दिन हो चुके हैं आंगनबाड़ी बहनों को हरियाणा में धरना करते हुए। तो आंदोलन तेज करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर ने मांगा है सहयोग, जुटाई है यहां पर धनराशि। तो पैसे की यानी वित्तीय जो एक समस्या रहती है इतने लंबे संघर्ष के बाद में, तो वो उनके सामने है, और इसीलिए वो अपना जो है वहां पर पैसे यानी धनराशि मांग रही हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की महिलाओं ने यहां पर कुंजपुरा मार्केट पर पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान आंदोलन के लिए पेट्रोल पंप पर सहायता राशि मांगती हैं वर्कर। शहर में देखो निकाला जुलूस, बोली हम बिना मांगे जो है बिना मांगे मनवाए नहीं जाएंगे घर। तो ये करनाल से आंगनबाड़ी वर्कर बहनें हैं, और जो अपने वहां पर धरने पर बैठी हैं। और उनके अलावा इनका कुछ कहना भी है। मधु शर्मा बहन ने कहा है कि सरकार सभी आंदोलनों के साथ इसी प्रकार से पेश आ रही है। किसान आंदोलन के साथ जो किया गया वही आंगनबाड़ी वर्कर के साथ किया जा रहा है। इधर रितु बहन है, इनका कहना है कि लोगों को रोजगार देने के बजाय उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, इससे स्थिति और खराब होगी। साथ ही परमिला बहन, इनका कहना है कि आईसीडीएस को भी एनजीओ को देने के कदम उठाए जा रहे हैं। आज आंगनबाड़ी वर्कर दमन के खिलाफ सड़कों पर है, इसीलिए जनता भी समर्थन में आए। अब यहीं से बात याद आती है एनजीओ को देने के मामले में। तो कल एक बहन से हरियाणा की बात हुई थी, और उनका भी यही कहना है कि उनके वहां प्री प्राइमरी में एनजीओ वालों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, और वो अपना अलग से जो है आवेदन उन्होंने मांगे हैं लोगों को भरने के लिए। अब क्या एनजीओ वाले जिन लोगों को आवेदन मांग रहे हैं, क्या उन लोगों को प्री प्राइमरी में ही भर दिया जाएगा? तो फिर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बहनें कहां जाएंगी? और वैसे भी उनको प्रशिक्षण इस बारे में दिया गया है प्री प्राइमरी का, तो फिर भी एनजीओ वाले क्यों आवेदन मांग रहे हैं? इससे उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। अगले वीडियो में दोपहर को उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे आपको बता दें कि देखो एक ये बहन है कर्मवती, इनका कहना है कि बातचीत करके सरकार को समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा सब विधानसभा का घेराव का भी जो है यहां पर हम जो है मन बना चुके हैं, हम पीछे भी नहीं हटने वाले। तो इस तरह से अपना बहनों ने कहा हुआ है। खैर आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक बहन आती है वंदना सिंह गाजीपुर से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। कुछ और तस्वीरें हैं सुनीता देवी बहन जो सोनभद्र से आती हैं, और इनके अलावा एक बहन है मीना देवी जो गोंडा से आती हैं, और ये है पूनम सिंह जो गोरखपुर से आती हैं।
इनके अलावा ये हैं सुहाना जो बरेली से आती हैं, और लास्ट में एक ये बहन है अनीसा खातून जो जालौन से आती हैं। तो आप सबने देखो बहुत सारी चीजें देखी हैं, जानी है। अब यहां पर प्री प्राइमरी की समस्या बड़ी है। अब जानकारी तो ये भी है, बहन ने कहा था उनको जो एक कुछ लेटर टाइप का कुछ मिला है ट्रेनिंग वेनिंग के बाद में, और जो एनटीटी कोर्स भी किया होना जरूरी है। अब आंगनबाड़ी वर्कर एनटीटी कोर्स कहां से करेंगी? तमाम राज्यों में तो केवल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं प्री प्राइमरी वाले, तो वही काफी है। तो यहां पर हरियाणा में कह रहे हैं एनटीटी कोर्स लगेगा, और उसके बाद फिर उसमें देखो एक बहन ने कहा कि उसमें जो लिखा है वो 24,507 सैलरी लिख करके आ रही है। अब पता नहीं इतनी मिलेगी या फिर जो आंगनबाड़ी बहनों को मिल रही है उतनी ही मिलेगी। तो कुछ भी स्थितियां जो है अभी वो नहीं है, यानी कंफर्म नहीं है। विभाग से जो अधिकारियों से बहनें पूछती हैं तो वो भी जो है कुछ नहीं बता पाते, उनको भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, हमारे विभाग को भी हरियाणा में। तो इस बारे में आपको बताना चाहेंगे तमाम मुद्दों पर आज हम जो दोपहर में वार्ता करेंगे। तो आप सब दोपहर 12 बजे जरूर जो ऑल इंडिया पर आना, एक नया वीडियो भी आए।